Very good morning to all of you Welcome, sir. from the bottom of my heart, and I welcome to all of you in this MCM session. And I can see so many smiling faces on my screen. I can see so many excited peoples on my screen. That's good. Be excited. Be excited. It's a game of passion. It is a game of enthusiasm. It is a game of energy. So be excited always. Yes, my dear friends. Yes, be excited. Excited. Yes, always excited. इस कॉन्सेप्ट में हमें हमेशा एक्साइटेड रहना है, और वो मैं अपनी स्क्रीन पर देख पा रहा हूं आफ्टर बूट कैंप. सो मैनी पीपल्स, बहुत सारे लोग जो हैं उनकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा चेंज आया है, और डेफिनेटली आप सभी लोग जो हैं सक्सेसफुल होने वाले हैं. इसमें कोई डाउट ही नहीं है, इसमें कोई सिंगल डाउट नहीं है. सो please check that your team is enter in this session or not. If not, then knock him, just message him, so that we can start this session in next 2 minutes. Already 6:01 AM and एक 6:01 हो चुके हैं, और लोग जो हैं वो रेगुलरली आ रहे हैं. हमें समय का ख्याल रखना है. We have to keep in mind the value of time. Yes. So, my dear friends, when we leave the house to go somewhere, then there are so many speed breakers on the road. जब हम अपना घर छोड़ते हैं, कहीं जाने के लिए घर से निकलते हैं, तो बहुत सारे स्पीड ब्रेकर्स आते हैं. लेकिन हम स्पीड ब्रेकर को देखकर वापस लौटते नहीं, बल्कि स्पीड ब्रेकर को हम क्रॉस करते हैं. सेम लाइक दैट, सेम उसी तरीके से जब हम इंडस वीवा की जर्नी को शुरू करते हैं, तो बहुत सारे स्पीड ब्रेकर्स आते हैं रास्ते में. व्हेन वी स्टार्ट द जर्नी ऑफ इंडस वीवा, देन सो मेनी स्पीड ब्रेकर कम्स इन आवर पाथ, बट वी हैव टू क्रॉस दैट स्पीड ब्रेकर. Which type of speed breaker, what kind of speed breakers? Today we will share the speed breakers in the journey of Indus Viva. Yes, my dear friends, you can see on your screen, my PPT is open in everybody's mobile phone or laptop. Speed breakers in the journey of Indus Viva. We will talk about this in today's MCM session. Yes, my dear friend, what kind of speed breakers, किस तरह के स्पीड ब्रेकर्स जो हैं जब हम अपनी ये जर्नी स्टार्ट करते हैं तो वो आते हैं. आइए हम उसके ऊपर बातचीत करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट स्पीड ब्रेकर, एक पहला जो स्पीड ब्रेकर है वो है लैक ऑफ फेथ. ये फेथ जो है ये हम कभी स्कूल में या कॉलेज में या हम किसी यूनिवर्सिटी में हम ये फेथ नहीं सीखते. We did not learn faith from any school, college or university. Faith के जो hormones हैं वो हमारे अंदर develop होते हैं. It develop in inside of our body. Faith develop जो होता है वो हमारे अंदर होता है. Like जब हम ट्रेन से या प्लेन से या हम बस से जब हम अपने घर आ रहे होते हैं, बहुत सारे लोग बूट कैंप में आए थे, और गोवा से जब वो बेंगलोर, या गोवा से जब वो गुवाहाटी, या गोवा से जब वो केरला में कोची में गए, तो वो प्लेन से या फिर वो ट्रेन से गए, तो उनको पूरा फेथ था कि ये जो ट्रेन है ये उनको अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचा देगी, उनकी सिटी में पहुंचा देगी. तो ये उनका एक फेथ था. ठीक उसी प्रकार से हमें भी एक फेथ होना चाहिए अपने ऊपर कि हम डेफिनेटली हम अपनी मंजिल पर पहुंच जाएंगे. एंड आवर डेस्टिनेशन इज एग्जीक्यूटिव डायमंड. आवर डेस्टिनेशन इज 2.5 मिनिमम 2.5 लाख पर वीक. ये हमारी डेस्टिनेशन है और यहां पर हमें पहुंचना ही पहुंचना है. तो इस तरीके का फेथ हमें रखना है. तो फेथ का जो बैरियर है, फेथ का जो स्पीड ब्रेकर है, जो लैक ऑफ फेथ का स्पीड ब्रेकर है, हमें उसको क्रॉस करना है. दोस्तों, फेथ के बाद एक चीज और आती है, दैट इज लैक ऑफ बिलीफ. यस माय डियर फ्रेंड्स, व्हेन वी क्रॉस द बैरियर ऑफ फेथ, देन नेक्स्ट बैरियर विल बी बिलीफ.
लैक ऑफ बिलीफ। यस माय डियर फ्रेंड, जब हम फेथ के बैरियर को क्रॉस करके आगे निकलते हैं तो कहीं ना कहीं एक बिलीफ का बैरियर आता है। बिलीफ यानी कंपनी पे विश्वास नहीं है, इंडस्ट्री पे विश्वास नहीं है, जिन लोगों ने अप्रोच किया है हम उन पे बिलीफ नहीं कर पा रहे हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप ये बिलीफ लेना चाहते हो तो हमारी कंपनी का एक बूट कैंप या आरटीपी आप अटेंड कीजिए, ये बिलीफ आपके अंदर पैदा हो जाएगा। दिस बिलीफ कम्स फ्रॉम our big program, big educational program like boot camp और RTP। ये बिलीफ जो है ये बहुत ज्यादा जरूरी है। और जब आप इस बिलीफ के बैरियर को क्रॉस करते हो, सबसे पहले हमने फेथ का बैरियर क्रॉस किया, हमने खुद पर विश्वास किया, उसके बाद हमने कंपनी पे विश्वास किया, उसके बाद इंडस्ट्री पे विश्वास किया, उन लोगों पर विश्वास किया, तो हमने दूसरा स्पीड ब्रेकर भी क्रॉस कर लिया। अब उसके बाद अगर हम बातचीत करें, then lack of decision making, lack of note, lack of decision making, it's a mistake। lack of decision making, हमें क्या करना है, हमें इस बैरियर को भी क्रॉस करना है। लैक ऑफ डिसीजन मेकिंग, जब कोई इंसान हमारा हाथ पकड़ने को तैयार होता है, हमारी अपलाइन बोलती है कि चलो मिलकर काम करें, लेट्स डू द वर्क टुगेदर, तो हमें उनके ऊपर बिलीव करना है, हमें एक डिसीजन लेना है कि यस हमें मिलकर काम करना है। जब कोई हमारा हैंड होल्डिंग करता है, हमारे माइंड में एक शक पैदा होता है, वो एक डाउट पैदा होता है, क्या कि हम हार जाएंगे, हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, हमसे नहीं हो पाएगा। तो माय डियर फ्रेंड, हम ऐसा सोच रहे हैं तो हमें ये भी सोचना चाहिए कि हम सक्सेसफुल हो जाएंगे, हमारे पास कार आ जाएगी, हमारा एक अच्छा बंगलो बनेगा। तो उस तरीके से जब हम सोचेंगे तो हमारा जो डिसीजन है, वो डिसीजन जो है वो हमारा स्ट्रांग हो जाएगा। तो लैक ऑफ डिसीजन मेकिंग जो हमारा स्पीड ब्रेकर है, हम उसको बहुत अच्छे से क्रॉस कर जाएंगे जब हम पॉजिटिव थिंकिंग के साथ इसके बारे में सोचेंगे, तो हमारे डिसीजन लेना आसान हो जाएगा। एंड नेक्स्ट स्पीड ब्रेकर इज लैक ऑफ डीप डिजायर। यस माय डियर फ्रेंड्स, हम कुछ पाना चाहते हैं, वी कम इन दिस वर्ल्ड टू गेट समथिंग बिग। यस माय डियर फ्रेंड, अगर हम इस दुनिया में आए हैं तो कुछ बड़ा पाने के लिए आए हैं। अब जब हम डिसीजन ले लेते हैं, जब हमें विश्वास हो जाता है, तो अगला जो स्पीड ब्रेकर आता है वो ये आता है कि हमारी जो डीप डिजायर है वो नहीं बन पाती। दोस्तों, आपको सबसे पहले एक चीज का ख्याल रखना पड़ेगा कि इस दुनिया में आप आए हैं, इफ यू कम इन दिस वर्ल्ड यू हैव टू अचीव समथिंग बिग। आप कुछ बड़ा अचीव करने के लिए आए हैं, अपनी फैमिली को कुछ आप बड़ा कुछ देने आए हैं, कुछ बड़ी खुशियां उनको देने के लिए आए हैं। तो आपको उसको कनेक्ट करना पड़ेगा अपने आप से, आपको कनेक्ट करना पड़ेगा इस इंडस्ट्री से, आपको कनेक्ट करना पड़ेगा, यू हैव टू कनेक्ट दैट डीप डिजायर फ्रॉम दिस इंडस्ट्री, फ्रॉम दिस कंपनी एंड फ्रॉम योर सेल्फ। और जब आप ऐसा बिलीव कर लेते हैं, जब आपकी वो डिजायर बाहर आ जाती है, तो बड़े आराम से आप इस स्पीड ब्रेकर को भी क्रॉस कर देते हैं। तो आपको कनेक्ट करना पड़ेगा, आपको डीप डिजायर को सबसे पहले इग्नाइट करना पड़ेगा। जस्ट इग्नाइट योर डीप डिजायर। व्हाट इज माय डीप डिजायर? एंड आई विल नॉट डाई अंटिल आई गेट। जब तक मैं इसको प्राप्त नहीं करूंगा मैं मरने वाला नहीं हूं, मुझे ये चीज हासिल करनी है। और जब आप ऐसी चीज को समझ जाते हैं, व्हेन यू अंडरस्टैंड दैट डीप डिजायर, यू इजिली क्रॉस दैट स्पीड ब्रेकर। आप उस स्पीड ब्रेकर को बहुत आसानी से आप क्रॉस कर जाते हैं। सो माय डियर फ्रेंड, इफ वी मूव अहेड, तो अगला जो हमारा स्पीड ब्रेकर है दैट इज लैक ऑफ नॉलेज। यस माय डियर फ्रेंड्स, लैक ऑफ नॉलेज। बहुत सारे लोगों को जानकारी है, पीपल नो अबाउट direct selling, people know about Indus Viva, but they don't have deep knowledge of Indus Viva। लोगों को इंफॉर्मेशन है,
पीपल हैव इंफॉर्मेशन बट नॉट कंप्लीट नॉलेज। तो यही चीज हमारे साथ होती है। जब हमारे अंदर एक डीप डिजायर पैदा हो जाती है, जब हमें फेथ मिल जाता है, जब हमारा बिलीफ बन जाता है, तो अगला जो स्पीड ब्रेकर होता है वो नॉलेज का होता है। और बिना नॉलेज के आप ये अपनी डीप डिजायर पूरी नहीं कर सकते। अगर आप उस नॉलेज के लैकिंग को खत्म कर दें, इफ यू वैनिश द लैकिंग ऑफ नॉलेज, देन यू इजिली क्रॉस दैट स्पीड ब्रेकर। आप बहुत आसानी से उस स्पीड ब्रेकर को क्रॉस कर लेते हैं। और नॉलेज के लिए हमें मालूम है कि हमारे पास वीआरओ, फाउंडेशन डायमंड, आरटीपी एंड बूट कैंप, ये हमारे पास रेगुलर इंटरवल्स के बाद के ऊपर हमें ये चीजें मिल जाती हैं। तो वहां जाकर हम नॉलेज लेते हुए इस बैरियर को भी क्रॉस कर जाते हैं। जैसे ही हम बैरियर को क्रॉस करते हैं, हमारे लिए सफलता जो है वो आसानी से हमें दिखने लग जाती है। सो नेक्स्ट बैरियर इज लैक ऑफ सीरियसनेस। यस माय डियर फ्रेंड्स, मैनी ऑफ अस आर नॉट सीरियस फॉर दिस बिजनेस। हमारे बीच में बहुत सारे लोग हैं जो इंडस विवा में आ तो चुके हैं, बट वो सीरियस नहीं है। ये एक बहुत बड़ा स्पीड ब्रेकर है जो आगे बढ़ने नहीं देता। तो दोस्तों, हमें सीरियस होने की जरूरत है। हाँ, ये बिजनेस जो है, दिस इज इट्स अ बिजनेस ऑफ पार्ट टाइम, इट्स अ बिजनेस ऑफ इट्स अ होम बेस्ड बिजनेस। ये एक पार्ट टाइम बिजनेस है, ये होम बेस्ड बिजनेस है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि हमें सीरियस होने की जरूरत नहीं है कि पार्ट टाइम है तो चलो कभी कभी कर लेंगे। नहीं, इसको हमें रेगुलर बेस के ऊपर करना है। और हमें ऐसा थिंक करना है, हमें ऐसा सोचना है कि हमने यहाँ पर 2 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट करी हुई है। वो इन्वेस्टमेंट हमने सोचकर इस बिजनेस को बिल्ड करना है। अगर हम 2 करोड़ की सोच के साथ कि हमने 2 करोड़ इन्वेस्ट किया हुआ है इस बिजनेस के ऊपर, तो अपने आप वो सीरियसनेस आ जाएगी। और वो जो बैरियर है, वो जो स्पीड ब्रेकर है, हम उसको आसानी से क्रॉस कर जाएंगे। अगर आपको लगता है कि आप सीरियस नहीं हैं, तो आप सिर्फ ये सोचना शुरू करो कि मैंने यहां पर 2 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट कर रखी है और मुझे वो इन्वेस्टमेंट को मुझे कंप्लीट करना है। तो आप ऑटोमेटिकली सीरियस हो जाएंगे और आप उस बैरियर को क्रॉस कर जाएंगे। लैक ऑफ डिटर्मिनेशन। यस माय डियर फ्रेंड्स, डिटर्मिनेशन बोले तो इरादा। इरादे में बहुत ताकत है। और जब इरादा कर लिया, अगर हमने कोई इरादा कर लिया, तो कायनात भी जो है, ये यूनिवर्स भी जो है, वो हमारे लिए वर्क करता है। इफ our determination is powerful, then universe, all universe will work for us. तो आपको इरादा करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर if you see 500 peoples on mountain, अगर आप 500 लोगों को पहाड़ पर देख रहे हैं कि वो पहाड़ पर चढ़ गए हैं, तो आपको ये समझ लेना चाहिए कि एक रास्ता है जो उस पहाड़ की तरफ जाता है। अगर ये 500 लोग इस पहाड़ पर चढ़ सकते हैं, तो मैं क्यों नहीं। सिर्फ एक इरादा करने की जरूरत है। और जब वो आप इरादा कर लेते हैं, तो आप उस बैरियर को क्रॉस कर लेते हैं। वो बैरियर का नाम है लैक ऑफ डिटर्मिनेशन। यस माय डियर फ्रेंड, सीरियस होने के साथ साथ आपको अपना इरादा भी मजबूत करना है कि मुझे हर हाल में एग्जीक्यूटिव डायमंड बनना है। एट एनी कॉस्ट आई हैव टू बिकम अ एग्जीक्यूटिव डायमंड, एन एग्जीक्यूटिव डायमंड। तो इस इरादे के साथ जब आप काम को करेंगे, तो आप इस स्पीड ब्रेकर को क्रॉस कर लेंगे। लैक ऑफ प्राउड ऑफ परफॉर्मेंस। यस माय डियर फ्रेंड्स, जब हम किसी भी बिजनेस को, कोई ट्रेडिशनल बिजनेस, छोटा या बड़ा, व्हेन वी स्टार्ट ओवर ट्रेडिशनल बिजनेस, स्मॉल और बिग स्केल, we always inaugurate that traditional business। जब हम किसी भी छोटे या बड़े ट्रेडिशनल बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, तो हम उसकी इनॉग्रेशन करते हैं। सो माय डियर फ्रेंड, ये भी एक बहुत बड़ा बिजनेस है। और आपको यहाँ पर एक अच्छी सोच के साथ, एक अच्छी इनॉग्रेशन के साथ, अपने मन से कि यार मुझे इस बिजनेस को बड़ा करना है, मुझे बड़ा अच्छा परफॉर्म करना है, मुझे सामने आना है। तो जब आप ऐसी थॉट के साथ जब आप अपने काम को शुरू करोगे,
जब आप किसी मंदिर, मस्जिद या फिर गुरुद्वारा या फिर किसी चर्च में जाकर आप प्रे करोगे कि मैंने एक काम को शुरू किया है, गॉड मुझे हिम्मत देना कि मैं इस काम को अच्छे से कर सकूं, तो वो जो प्राउड ऑफ परफॉर्मेंस है, वो आपका जो उसकी लैकिंग है वो खत्म हो जाएगी और आप इस बैरियर को, इस स्पीड ब्रेकर को क्रॉस कर जाएंगे। तो लैक ऑफ प्राउड ऑफ परफॉर्मेंस, इस बैरियर के बाद, इस स्पीड ब्रेकर के बाद जो हमारे पास नेक्स्ट स्पीड ब्रेकर आता है वो है लैक ऑफ कन्विक्शन। ये बहुत बड़ा स्पीड ब्रेकर है। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमें लगता है कि ये दूसरों को कन्विंस करने का बिजनेस है। वी फील दैट इट इज अ बिजनेस टू कन्विंस अदर पीपल्स, बट इट्स नॉट। ये ऐसा नहीं है। वी हैव टू कन्विंस योरसेल्फ, वी हैव टू कन्विंस अवरसेल्फ कि यस, मैं इस दुनिया में कुछ बड़ा करने के लिए आया हूं। जब आप ऐसी सोच के साथ काम को करते हैं, जब खुद को कन्विंस करते हैं कि मैं एग्जीक्यूटिव डायमंड हूं, मैं 2.5 लाख रुपीस अर्न कर रहा हूं, भले ही आज आप स्टार 500 हैं, बट आप अगर ऐसा फील करते हैं कि मैं ऑलरेडी एक डायमंड हूं, मैं 2.5 लाख रुपीस अर्न कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं, जब आप अपने आप को ऐसा कन्विंस कर देते हैं तो वो कन्विक्शन जो है वो खत्म हो जाती है। आपको दूसरों को कन्विंस करने की जरूरत नहीं पड़ती। लोग ऑटोमेटिकली आपके साथ जुड़ना शुरू कर देते हैं, क्योंकि आप अपने आप को उस तरह से बना लेते हैं, आप अपने आप को वैसा डिजाइन कर लेते हैं। तो वो जो स्पीड ब्रेकर है उसको भी आप क्रॉस कर जाते हैं, जिसका नाम है लैक ऑफ कन्विक्शन। यस माय डियर फ्रेंड, यू क्रॉस्ड दैट barrier, you cross that speed breaker, whose name is lack of conviction. So moving ahead, next barrier is lack of confidence. People don't have confidence on their self. उनको विश्वास ही नहीं है कि मैं अच्छा कर सकता हूं, मैं अच्छा परफॉर्म कर सकता हूं, मैं अच्छा स्टेज परफॉर्मर बन सकता हूं। लोगों को विश्वास ही नहीं है। और जब तक ये विश्वास आप अपने अंदर पैदा नहीं करेंगे, तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इस स्पीड ब्रेकर के ऊपर आप आकर रुक जाएंगे। सो लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, इसको अगर आप पार करना चाहते हो, अगर आप इसको क्रॉस करना चाहते हो, तो मैं आपको एक ही इसका सॉल्यूशन देता हूं कि खुद पर भरोसा करना सीखें और सेल्फ कॉन्फिडेंस पैदा करें कि मैं बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकता हूं, आई एम अ वेरी गुड परफॉर्मर। और ये तभी पॉसिबल होगा जब आप खुद पर बिलीव करेंगे, ये कॉन्फिडेंस तब पैदा होगा। और मैं आपको बताना चाहता हूं, इसके लिए अपने आप को एक ही चीज बोलना शुरू कर दो, फेक इट टिल यू मेक इट, फेक इट टिल यू मेक इट, फेक इट टिल यू मेक इट, फेक इट टिल यू मेक इट। और जब तक आप अपने आप को ये नहीं बोलोगे कि मैं घबराया हुआ नहीं हूं, मैं तो कॉन्फिडेंट हूं, मैं तो कॉन्फिडेंट हूं, कहते हैं कि बार बार अगर कोई चीज अपने आप को बोली जाए तो वो 100% यकीन में बदल जाती है, वो 100% ट्रुथ में बदल जाती है। तो आपने क्या बोलना है? फेक इट टिल यू मेक इट, फेक इट टिल यू मेक इट, मेक इट, फेक इट टिल यू मेक इट, फेक इट टिल यू मेक इट, फेक इट, फेक इट, फेक इट, फेक इट, फेक इट। ये मतलब फेक है कि मैं घबराया हूं, ये फेक है मैं घबराया हुआ हूं, फेक है ये, फेक है ये, फेक है। आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम कॉन्फिडेंट। तो आप आसानी से उस बैरियर को क्रॉस कर जाते हो, उस स्पीड ब्रेकर को क्रॉस कर जाते हो, जिसका नाम है लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस। यस माय डियर फ्रेंड, लैक ऑफ स्किल, ये एक बहुत बड़ा स्पीड ब्रेकर है। इट्स अ वेरी बिग स्पीड ब्रेकर। और मैं आपको बताना चाहता हूं, इस बिजनेस को बिल्ड करने के लिए, when we build the Indus Viva business, we don't have any our previous experience, हमारे को कोई प्रीवियस एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है। बट हाँ, हमें अपनी स्किल्स को डेवलप जरूर करना पड़ेगा। वी हैव टू डेवलप आवर स्किल्स। और मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, एक अच्छी बात यह है, स्किल्स अपने आप डेवलप होती हैं जब आप फील्ड में उतरते हो। द फील्ड इज अ स्कूल फॉर अस, फील्ड इज अ स्कूल टू अस।
ये जो फील्ड है ये हमारे लिए स्कूल का काम करती है। जब हम इस फील्ड में उतरते हैं, लोगों को मिलते हैं, जब लोग हमें रिजेक्शंस देते हैं, जब लोग हमसे 100 सवाल करते हैं, तो हमारी जो स्किल्स हैं वो डेवलप होनी शुरू हो जाती हैं और हम एक अच्छे परफॉर्मर बनना शुरू हो जाते हैं। और वो स्किल्स जो हैं वो हमारी को इस बैरियर को क्रॉस करा देती हैं, जिसका नाम है लैक ऑफ स्किल। यस माय डियर फ्रेंड्स, मूविंग अहेड, अगर हम अगले उस पर बैरियर पर बढ़ें, तो नेक्स्ट स्पीड ब्रेकर इज लैक ऑफ डिसिप्लिन। यस माय डियर फ्रेंड, लैक ऑफ डिसिप्लिन। हमने सब कुछ डिसाइड कर लिया, हमारे अंदर डिजायर भी है, हमने फेथ भी पैदा कर लिया, हमने बिलीव भी कर लिया, हमने कंपनी के ऊपर भी विश्वास कर लिया, बट अगर हम डिसिप्लिन में नहीं हैं, अगर हम अनुशासन में नहीं हैं, अगर हमारी कोई रूटीन नहीं है, इफ देयर इज नो रूटीन इन आवर वर्क, देन ऑल ऑल इज वेन, सब बेकार है, सब कुछ बेकार है। आपको डिसिप्लिन पैदा करना पड़ेगा। मुझे याद है जब मैंने इंडस विभाग को शुरू किया था, तो एक डिसिप्लिन के साथ मैंने काम को किया था। पर डे, एवरी डे मैं काम पर निकलता था, तो मैं कभी ये नहीं सोचता था कि मुझे खाना खाने घर जाना है, इट्स लंच टाइम एंड आई हैव टू कम बैक, मुझे वापस जाना है खाना खाने के लिए। नो, मैं अपना टिफिन लेकर निकलता था और मैं रात को ही घर पर आता था। एक डिसिप्लिन बनाया हुआ था, एक रेगुलर वीओपी हम लोग ऑर्गेनाइज करते थे, उस वीओपी में मैं रेगुलर जाता था। तो अनुशासन में रहकर मैंने इस बिजनेस को बिल्ड किया। और अगर आप अपनी डेली रूटीन बनाते हैं, अगर आप डिसिप्लिन में रहते हैं, तो माय डियर फ्रेंड्स, आप बड़े आसानी से इस बैरियर को भी क्रॉस कर जाएंगे और आप ग्रो करना शुरू कर देंगे। तो डिसिप्लिन में रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। लैक ऑफ डिसिप्लिन, उसके बाद आफ्टर दैट लैक ऑफ सिस्टम। ऑल सेट माय डियर फ्रेंड, ऑल सेट, सब कुछ सेट है, सिस्टम इज सो पावरफुल। लेकिन कई बार क्या होता है कि लोग अपने तरीके से काम करते हैं, तो इस बैरियर को, इस स्पीड ब्रेकर को वो क्रॉस नहीं कर पाते। और अगर आप सिस्टम में नहीं आप इन्वॉल्व होंगे, तो आपकी जर्नी यहीं पर खत्म हो जाएगी। लेकिन हम तो मंजिल पर पहुंचने के लिए आए हैं, हमें तो जिंदगी में कुछ करना है, हमें तो 2.5 लाख लेना है, हमें तो बहुत आगे जाना है, हमें डायमंड नहीं बल्कि ब्लैक डायमंड बनना है, उसके बाद हमें रॉयल बनना है, फाइनली हमें क्राउन ब्लैक डायमंड बनना है। तो उसके लिए हमें सिस्टम में इन्वॉल्व होना बहुत जरूरी है। मैंने ज्वाइन तो कर लिया, अब मुझे क्या करना है? अरे आपने ज्वाइन कर लिया है तो आपको अब वीआरओ में रेगुलर आना जरूरी है। मेरे कुछ गेस्ट हैं, तो मैं क्या करूं उनका? कुछ नहीं करो, उनको आप डिजिटल वीओपी के साथ कनेक्ट करो, उनको जाकर प्लान दिखाओ, डिजिटल वीओपी के साथ कनेक्ट करो, तो आपके साथ लोग जुड़ने शुरू हो जाएंगे। और जो लोग जुड़ते हैं उनको वीआरओ में कनेक्ट करो, तो वो आपके डुप्लीकेट हो जाएंगे, आपके क्लोन्स तैयार हो जाएंगे और आपका नेटवर्क एक्सपेंड करेगा। तो माय डियर फ्रेंड, आपको अपना दिमाग नहीं लगाना, आपको सिस्टम में इन्वॉल्व होना है। और जब आप सिस्टम में इन्वॉल्व हो जाते हो, तो आप इस स्पीड ब्रेकर को आसानी से क्रॉस कर जाते हो, जिस स्पीड ब्रेकर का नाम है लैक ऑफ सिस्टम। नाउ इस स्पीड ब्रेकर के बाद एक और आता है स्पीड ब्रेकर, जिसका नाम है लैक ऑफ टीम वर्क। लोग एडजस्ट नहीं हो पाते। हमारे जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं वो एक टीम में रहकर काम नहीं करते, वो अलग से करने की कोशिश करते हैं। इसकी वजह से वो ज्यादा ग्रो नहीं कर पाते और उनकी जर्नी खत्म हो जाती है। माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप टॉप पोजीशन पर पहुंचना चाहते हो, तो आपको सिस्टम में इन्वॉल्व होना जरूरी है और आपको टीम वर्क में आकर काम करना बहुत ज्यादा जरूरी है। टीम वर्क, अगर आपकी टीम में लोग नहीं है, तो अपलाइन की टीम में शामिल हो जाओ और काम करना शुरू कर दो। और जब आपकी टीम में लोग आ जाते हैं, तो अपनी एक टीम के साथ मिलकर एक जॉइंट एफर्ट्स के साथ आप काम करो। यू हैव टू वर्क इन अ टीम।
यू हैव टू वर्क इन अ टीम। अकेला आदमी कुछ नहीं कर सकता, लेकिन अगर टीम में अगर हम मिलकर काम करेंगे तो डेफिनेटली हम सभी लोग अपनी मंजिल पर पहुंचेंगे। अगर आपके पास आज टीम नहीं है तो अपलाइन की टीम में शामिल हो जाओ, और जब आपकी टीम में लोग आ जाएं तो अपनी एक टीम बना लो। ऐसा करने से आप इस बैरियर को बहुत बहुत आसानी से क्रॉस कर सकते हो। सो आगे बढ़ते हैं माय डियर फ्रेंड्स, एंड नेक्स्ट बैरियर इज लैक ऑफ लीडरशिप। लैक ऑफ लीडरशिप। When you come in this business, you have to become a leader. जब आप इस बिजनेस में आते हो तो आपको लीडर बनना बहुत जरूरी हो जाता है, और एक्ट लाइक एज अ लीडर। आपको लीडर की तरह आपको एक्ट करना है पहले दिन से। आपको अपनी टीम को लीड करना है। आपको अपनी टीम की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्यूशंस के रूप में कन्वर्ट करना है, प्रॉब्लम को सॉल्यूशन में कन्वर्ट करना है, और लोगों को एक हौसला और विश्वास देना है। और जब आप ऐसा करना शुरू कर देते हो तो आप इस स्पीड ब्रेकर को क्रॉस कर देते हो। लैक ऑफ लीडरशिप को आप आसानी से क्रॉस कर देते हो जब आप ये सब काम करना शुरू कर देते हो। So next speed breaker is lack of consistency. Yes, my dear friend, जब आप काम को शुरू करते हैं, जब आपने प्लान देना शुरू कर दिया, तो आप क्या करते हैं, आपके साथ जब लोग आ जाते हैं, जब आप स्टार 250 स्टार 500 स्टार 1000 बन जाते हैं, तो आप उस काम को रोक देते हैं। आप कहीं ना कहीं अपनी प्रेजेंटेशंस देना बंद कर देते हैं। माय डियर फ्रेंड, जैसे ही आप ये काम करते हैं और आपको ये चीज करता देख आपकी टीम के लोग भी कहीं ना कहीं ब्रेक लगानी शुरू कर देते हैं, तो वो कंसिस्टेंसी जो है वो रुक जाती है, खत्म हो जाती है, और इस बैरियर को आप क्रॉस नहीं कर पाते। लैक ऑफ कंसिस्टेंसी, लगातार चलते रहना, लगातार प्रेजेंटेशन देते रहना। इस बिजनेस के अंदर एक चीज जो है वो लाइफ टाइम हमें करनी है, एंड दैट इज शो द प्लान। वन थिंग विच यू हैव डू ऑलवेज एट द एंड ऑफ द जर्नी, दैट इज शो द प्लान। शो द प्लान। दिस टाइप ऑफ कंसिस्टेंसी, इस तरह की कंसिस्टेंसी आपके इस बैरियर को क्रॉस करने में आपको मदद करती है। सो माय डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट, लैक ऑफ राइट एक्सपेक्टेशंस। यस, और ये मैं आपको बताना चाहता हूं, राइट एक्सपेक्टेशंस जो होती हैं, जब हम ये लोगों से एक्सपेक्ट करते हैं, तो जब ये एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं होती तो कहीं ना कहीं जाकर हम कंफ्यूज हो जाते हैं, हम कहीं ना कहीं निराश हो जाते हैं, और वहीं पर आकर हमारी ये जर्नी खत्म हो जाती है, रुक जाती है। तो दोस्तों, इस तरीके की हमें जो एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो हमें नहीं रखनी है। वी जस्ट कीप आवर वर्क, जस्ट हमें अपने काम को लेकर आगे बढ़ना है। जस्ट कीप योर एक्शंस डेली, अपने काम को करते जाओ, और करते 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 आप जो है इस बैरियर को भी क्रॉस कर देते हैं। एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो आपने ज्यादा नहीं रखनी। नाउ फाइनली हम एक ऐसे बैरियर के ऊपर आकर खड़े हो गए हैं जो बहुत ज्यादा जरूरी है, एंड दैट इज लैक ऑफ पेशेंस। I am doing Indus Viva last 2 years, but I don't have a good payout. इस तरह का जो थॉट्स हैं, जो पेशेंस हैं, अगर इस तरह की सोच आप रखेंगे तो पेशेंस आपका लूज हो जाएगा। यू लूज योर पेशेंस। नेवर थिंक अबाउट दैट। एंड इज क्लियर, 2.5 lakh finally we got, we will get that, we will get that, एंड क्लियर है हमें। तो पेशेंस रखिए, कब ये 3 साल में, 4 साल में, 5 साल में जरूर होगा। तो पेशेंस अपना मजबूत बनाकर रखिए, और डेफिनेटली अच्छे पेशेंस के साथ आप जब काम करेंगे और आप इस बैरियर को भी क्रॉस कर जाएंगे और अपनी जर्नी में आगे निकल जाएंगे। एंड नेक्स्ट बैरियर इज लैक ऑफ टीम वर्क।
माय डियर फ्रेंड्स, लैक ऑफ टीम वर्क। टीम के साथ, जैसा मैंने आपको पहले बात करी कि टीम वर्क होना बहुत ज्यादा जरूरी है। समटाइम्स, कई बार मैं देखता हूं कि कोई एक इवेंट ऑर्गेनाइज होता है तो एक ही इंसान जो है वो सारा इनिशिएटिव लेता है कि मैं इसको करूंगा, मैं जाकर हॉल देखूंगा, मैं जाकर डीजे बनूंगा, मैं जाकर प्रेजेंटेशन दूंगा, मैं जाकर ये करूंगा। तो उसमें क्या होता है, आप अकेले काम करते 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 आपके जो लोग हैं आप उनको डेवलप नहीं कर पाते, और वो लोग भी जो हैं वो ये सोच लेते हैं, मान लेते हैं कि ये बिजनेस तो इसी का है, मेरी अपलाइन का है। तो टीम वर्क खत्म हो जाता है और आपकी जर्नी वहीं पर आकर रुक जाती है। बट यू हैव टू क्रॉस दिस स्पीड ब्रेकर। उसके लिए आपको टीम वर्क करना पड़ेगा, आपको लोगों को रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी पड़ेगी कि हमारा प्रोग्राम होने जा रहा है, डीजे पे तुम बैठोगे, हॉल को तुम देखोगे, इलेक्ट्रिसिटी तुम देखोगे, कि लाइट चली जाए तो तुम्हें तुरंत जनरेटर स्टार्ट करवाना है। तो इस तरीके की रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हुए आप एक अच्छा टीम वर्क बना सकते हो और इस बैरियर को आसानी से क्रॉस कर सकते हो। इससे आपकी एक राइट डुप्लीकेशन होगी। एंड नेक्स्ट स्पीड ब्रेकर इज lack of persistence. Yes, my dear friend, lack of persistence, it is very very important. Consistency in your action, very much important. And persistence in your thought process is very 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 important. कंसिस्टेंसी आपके काम में होनी जरूरी है, लेकिन परसिस्टेंसी आपके थॉट्स में होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। ये थॉट्स जो है अगर आपकी मजबूत बनी रहेंगी, वन डे आई विल बिकम ब्लैक डायमंड एम्बेसडर, वन डे आई विल बिकम ब्लैक डायमंड एम्बेसडर, ये थॉट के अंदर जब परसिस्टेंसी हो आपकी बरकरार रहेगी तो आप आगे बढ़ते जाएंगे, हर बैरियर को क्रॉस करते जाएंगे। कोई भी स्पीड ब्रेकर जो है वो आपके लिए बड़ा साबित नहीं होगा। सो माय डियर फ्रेंड्स, मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे दोस्तों, ये सभी स्पीड ब्रेकर्स आपको आने वाले हैं जब आप इस जर्नी पर चलेंगे, और आ भी रहे होंगे। तो आपको इन बैरियर्स को क्रॉस करना है और आपको अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंचना है, अपनी मंजिल पर पहुंचना है। उसके लिए आप तैयार रहिए। स्पीड ब्रेकर आएंगे, 100% आएंगे, बट आपके अंदर हिम्मत होनी चाहिए कि आप उन स्पीड ब्रेकर्स को क्रॉस कर सकें। तो ये आपकी जर्नी में रहेंगे ही रहेंगे। सो ये सभी कुछ था आज के सेशन में। एंड टुडे इज फ्राइडे। आई होप कि आपने ये सब चीजें, इन स्पीड ब्रेकर्स को अच्छे से समझ लिया होगा। और माय डियर फ्रेंड्स, टुडे इज फ्राइडे, आज वीक नंबर 494 की क्लोजिंग होने जा रही है, और मैं आपको बेस्ट ऑफ लक बोलना चाहता हूं। बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू, कि आपकी क्लोजिंग बहुत अच्छी रहे, बहुत बेहतरीन रहे, और आपका पे आउट बढ़िया बने और आपके सारे सपने पूरे हों।